नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 45। सदन जब सुमन को देख कर लौटा तो उसकी दशा उस दरिद्र मनुष्य की सी थी जिसका वर्षों का धन चोरों ने हर लिया हो। वह सोचता था, सुमन मुझसे बोली क्यों नहीं, उसने मेरी ओर ताका क्यों नहीं, क्या वह मुझे अब इतना नीच समझती है? नहीं, वह अपने पूर्व चरित्र पर लज्जित है और मुझे भूल जाना चाहती है। संभव है उसे मेरे विवाह का समाचार मिल गया हो और मुझे अन्यायी निर्दय समझ रही हो। उसे एक बार सुमन से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई। दूसरे दिन विधवा आश्रम के घाट की ओर चला, लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। उसे शंका हुई कि कहीं शांता की बात चल पड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके साथ ही स्वामी गजाधर प्रसाद का उपदेश भी याद आ गया। सदन अब कभी कभी शांता के प्रति अपने कर्तव्य पर विचार किया करता। महीनों तक सामाजिक व्यवस्था पर व्याख्यानों के सुनने का उस पर कुप्रभाव न पड़ता, यह असंभव था। वह मन में स्वीकार करने लगा था कि हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया है, मगर अभी तक उस कर्तव्यात्मक शक्ति का उदय न हुआ था जो अपमान करती है और आत्मा की आज्ञा के सामने किसी की परवाह नहीं करती। वह इन दिनों बहुत अध्ययनशील हो गया था। दाल मंडी और चौक की सैर से वंचित होकर अब उसकी सजीवता इस नए मार्ग पर चल पड़ी। आर्य समाज के उत्सव में उसने व्याख्यान सुने थे जिसमें चरित्र गठन के महत्व का वर्णन किया गया था। उनके सुनने से उसका भ्रम दूर हो गया था कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। वहाँ उसे बताया गया था कि विद्वान होने से ही मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता, इसके लिए सच्चरित्र होना आवश्यक है। चरित्र के सामने विद्या का मूल्य बहुत कम है। वह उसी दिन से चरित्र गठन और मनोबल संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और दिनों दिन उसकी यह रुचि बढ़ती जाती थी। उसे जब अनुभव होने लगा था कि मैं विद्याहीन होकर भी संसार क्षेत्र में कुछ काम कर सकता हूँ, उन मंत्रों में इंद्रियों को रोकने तथा मन को स्थिर करने के जो साधन बताए गए थे, उन्हें वह कभी भूलता न था। वह म्यूनिसिपल बोर्ड के उस जलसे में मौजूद था जब वेश्या संबंधी प्रस्ताव उपस्थित थे। उस तरमीम के स्वीकृत हो जाने से वह बहुत उदासीन हो गया था और अपने चाचा की भूल को स्वीकार करता था। लेकिन जब प्रभाकर राव ने पदम सिंह पर आक्षेप करना शुरू किया तो अपने चाचा के पक्ष का समर्थन करने के लिए उत्सुक होने लगा। उसने 2-3 लेख लिखे और प्रभाकर राव के पास डाक द्वारा भेजे। कई दिनों तक उनके प्रकाशित होने की आशा करता रहा। उसे निश्चय था कि उन लेखों के छपते ही हलचल मच जाएगी, संसार में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ज्यों ही डाकिया पत्र लाता वह उसे खोलकर अपने लेखों को खोजने लगता, लेकिन उनकी जगह केवल द्वेष और द्रोह से भरे हुए लेख दिखाई देते। उन्हें पढ़कर उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठने लगती। अंतिम लेख को पढ़कर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो कुछ हो, संपादक महाशय की खबर लेनी चाहिए। अगर वह सज्जन होता तो मेरे लेखों को छापता। उसकी भाषा अशुद्ध सही, पर वह तर्कहीन तो न थी। उन्हें छिपा रखने से साबित हो गया कि वह सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना चाहता, केवल जनता को प्रसन्न करने के लिए नित्य गालियां बकता जाता है। उसने अपने विचारों को किसी पर प्रकट नहीं किया। संध्या समय एक मोटा सा सोटा लिए हुए जगत कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय बंद हो चुका था, पर प्रभाकर राव अपने संपादकीय कुटीर में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सदन बेधड़क भीतर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर राव ने चौंक कर सिर उठाया तो एक लंबे चौड़े युवक को डंडा लिए हुए उदंड भाव से खड़ा देखा। रुष्ट होकर बोले, आप कौन हैं? सदन, मेरा मकान यही है। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों पंडित पदम सिंह की गालियाँ क्यों दे रहे हैं? प्रभाकर, अच्छा, आपने ही 2-3 लेख मेरे पास भेजे थे? सदन, जी हाँ, मैंने ही भेजे थे। प्रभाकर, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए बैठ जाइए। मैं तो आपसे स्वयं मिलना चाहता था, पर आपका पता न मालूम था। आपके लेख बहुत उत्तम और सप्रमाण है और मैं उन्हें कभी निकाल देता, पर गुमनाम लेखों का छापना नियम विरुद्ध है, इसी से मजबूर था। शुभ नाम? सदन ने अपना नाम बतलाया। उसका क्रोध कुछ शांत हो चला था। प्रभाकर, आप तो शर्मा जी के परम भक्त मालूम होते हैं। सदन, मैं उनका भतीजा हूँ। प्रभाकर, ओहो, तब तो आप अपने ही हैं। कहिए, शर्मा जी अच्छे तो हैं? वे तो दिखाई नहीं दिए। सदन, अभी तक तो अच्छे हैं,
पर आपके लेखों का यही तार रहा तो ईश्वर ही जाने उनका क्या गति होगी। आप उनके मित्र होकर भी इतना द्वेष कैसे करने लग। प्रभाकर, द्वेष? राम राम, आप क्या कहते हैं? मुझे उनसे लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। आप हम संपादकों के कर्तव्य को नहीं जानते। हम पब्लिक के सामने अपने हृदय खोल कर रखना अपना धर्म समझते हैं। अपने मनोभावों को गुप्त रखना हमारे नीति शास्त्र में पाप है। हम न किसी के मित्र हैं न किसी के शत्रु। हम अपने जीवन के मित्रों को एक क्षण में त्याग देते हैं और जन्म के शत्रुओं से एक क्षण में गले मिल जाते हैं। हम सार्वजनिक विषय में किसी को क्षमा नहीं करते, इसलिए कि हमारे क्षमा करने से उनका प्रभाव और भी हानिकारक हो जाता है। पदम सिंह मेरे परम मित्र हैं और मैं उनका हृदय से आदर करता हूँ। मुझे उन पर आक्षेप करते हुए हार्दिक वेदना होती है। परसों तक मेरा उनसे केवल सिद्धांत का विरोध था, लेकिन परसों ही मुझे प्रमाण मिले हैं जिनसे विदित होता है कि उस तरमीम के स्वीकार करने में उनका कुछ और ही उद्देश्य था। आपसे कहने में कोई हानि नहीं है कि उन्होंने कई महीने तक सुमन बाई का नाम वेश्या को गुप्त रीति से विधवा आश्रम में प्रविष्ट करा दिया और लगभग 1 मास से उसकी छोटी बहन को भी आश्रम में ठहरा रखा है। मैं अब भी चाहता हूँ कि मुझे गलत खबर मिली हो, लेकिन मैं शीघ्र ही किसी और नियत से नहीं तो उसका प्रतिवाद कराने के लिए ही इस खबर को प्रकाशित कर दूंगा। सदन, यह खबर आपको कहाँ मिली? प्रभाकर, इसे मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप शर्मा जी से कह दीजिएगा कि यदि उन पर यह मिथ्या दोषारोपण हो तो मुझे सूचित कर दे। मुझे यह मालूम हुआ कि इस प्रस्ताव के बोर्ड में आने से पहले शर्मा जी हाशिम के यहाँ नित्य जाते थे। ऐसी अवस्था में आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं उनकी नीयत को कहाँ तक निष्प्रिय समझ सकता था। सदन का क्रोध शांत हो गया। प्रभाकर राव की बातों ने उसे वशीभूत कर लिया। वह मन में उनका आदर करने लगा और कुछ इधर उधर की बातें करके घर लौट आया। उसे अब सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या शांता सचमुच आश्रम में लाई गई है। रात्रि को भोजन करते समय उसने बहुत चाहा कि शर्मा जी से इस विषय में कुछ बातचीत करे, पर साहस न हुआ। सुमन को तो विधवा आश्रम में जाते उसने देखा ही था, लेकिन अब उसे कई बातों का स्मरण करके, जिनका तात्पर्य अब तक उसकी समझ में न आया था, शांता के लिए जाने का संदेह भी होने लगा। वह रात भर विकल रहा। शांता आश्रम में क्यों आई है? चाचा ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या उमानाथ ने उसे अपने घर में नहीं रखना चाहा? इसी प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते रहे। प्रातःकाल वह विधवा आश्रम वाले घाट की ओर चला कि अगर सुमन से भेंट हो जाए तो उसे सारी बातें पूछूं। उसे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि सुमन आती दिखाई दी। उसके पीछे एक और सुंदरी चली आती थी। उसका मुख चंद्र घूंघट से छिपा हुआ था। सदन को देखते ही सुमन ठिठक गई। वह इधर कई दिनों से सदन से मिलना चाहती थी, यद्यपि पहले मन में निश्चय कर लिया था कि सदन से कभी न बोलूंगी, पर शांता के उद्धार का उसे इसके सिवा कोई अन्य उपाय न सूझता था। उसने लजाते हुए सदन से कहा, सदन सिंह, आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। कुशल से तो हो? सदन झेपता हुआ बोला, हाँ, सब कुशल है। सुमन, दुबले बहुत मालूम होते हो, बीमार थे क्या? सदन, नहीं, बहुत अच्छी तरह हूँ। मुझे मौत कहाँ। हम बहुधा अपनी झेप मिटाने और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों की आड़ लिया करते हैं। सुमन, चुप रहो। कैसा अपशकुन मुंह से निकालते हो? मैं मरने को मनाती तो एक बात थी जिसके कारण यह सब हो रहा है। इस रामलीला की केकई मैं ही हूँ। आप भी डूबी और दूसरों को भी अपने साथ ले डूबी। खरे कब तक रहोगे? बैठ जाओ। मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे क्षमा करना। अब तुम्हें भैया कहूँगी। अब मेरा तुमसे भाई बहन का नाता है। मैं तुम्हारी बड़ी साली हूँ। अगर कोई कड़ी बात मुंह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम ही होगा। तुम्हारे चाचा ने मेरे उद्धार किया और अब मैं विधवा आश्रम में पड़ी अपने दिनों की रोती हूँ और सदा रोऊंगी। इधर 1 महीने से मेरी अभागिनी बहन भी यहाँ आ गई है। उमानाथ के घर उसका निर्वाह न हो सका। शर्मा जी को परमात्मा चिरंजीवी करे, वह स्वयं अमोला गए और उसे ले आए, लेकिन यहाँ लाकर उन्होंने भी उसकी सुधि न ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, भला यह कहाँ की नीति है कि एक भाई चोरी करे और दूसरा पकड़ा जाए? अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है।
अपने खोटे नसीब से, दीनों के फेर से, पुनर्जन्म के पापों से मुझ अभागिनी ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था और वह मिला, लेकिन इस बेचारी ने क्या अपराध किया था कि जिसके लिए तुम लोगों ने इसे त्याग दिया? इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। देखो, अपने बड़ों की आड़ मत लेना, यह कायर मनुष्य की चाल है। सच्चे हृदय से बताओ, यह अन्याय था या नहीं? और तुमने कैसे ऐसा घोर अन्याय होने दिया? क्या तुम्हें एक अबला बालिका का जीवन नष्ट करते तनिक भी दया न आई? यदि शांता यहाँ होती तो कदाचित सदन अपने मन के भावों को प्रकट करने का साहस कर जाता। वह इस अन्याय को स्वीकार कर लेता, लेकिन शांता के सामने वह एकाएक अपनी हार मानने के लिए तैयार न हो सका। इसके साथ ही अपनी कुल मर्यादा का शरण लेते हुए भी उसे संकोच होता था। वह ऐसा कोई वाक्य मुंह से न निकालना चाहता था जिससे शांता को दुख हो, न कोई ऐसी बात कह सकता था जो झूठी आशा उत्पन्न करे। उसकी उड़ती हुई दृष्टि ने जो शांता पर पड़ी हुई थी, उसे बड़े संकट में डाल दिया था। उसकी दशा उस बालक की सी थी जो किसी मेहमान की लाई हुई मिठाई को ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन माता के भय से निकाल कर खा नहीं सकता। बोला, बाई जी, आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया है, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि जो कुछ किया मेरे बड़ों ने किया। मैं भी डरता था। इतना तो आप भी मानोगी कि संसार में रहकर संसार की चाल चलनी पड़ती है। मैं इस अन्याय को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह अन्याय हमने नहीं किया, वरन उस समाज ने किया है जिससे हम लोग रहते हैं। सुमन भैया, तुम पढ़े लिखे मनुष्य हो, मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। जो तुम्हें उचित जान पड़े वह करो। अन्याय अन्याय ही है, चाहे कोई एक आदमी करे या सारी जाति करे। दूसरों के भय से किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। शांता यहाँ खड़ी है, इसलिए मैं उसके भेद नहीं खोलना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी, तुम्हें दूसरी जगह धन, सम्मान, रूप, गुण सब मिल जाए, पर वह प्रेम न मिलेगा। अगर तुम्हारे जैसा इसका भी हृदय होता तो यह अपनी नई ससुराल में आनंद से बैठी होती, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम ने उसे यहाँ खींचा। सदन ने देखा कि शांता की आंखों से जल बहकर उसके पैरों पर गिर रहा है। उसका सरल प्रेम त्रिषित हृदय शोक से भर गया। अत्यंत करुण स्वर से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ईश्वर साक्षी है कि दुख से मेरा कलेजा फटा जाता है। सुमन, तुम पुरुष हो, परमात्मा ने तुम्हें सब शक्ति दी है। सदन, मुझसे कुछ कहिए, करने को तैयार हूँ। सुमन, वचन देते हो? सदन, मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वह ईश्वर ही जानते होंगे, मुंह से क्या कहूँ। सुमन, मर्दों की बात पर विश्वास नहीं आता। यह कहकर सुमन मुस्कुराई। सदन ने लज्जित होकर कहा, अगर आपने वश की बात होती तो अपना हृदय निकालकर आपको दिखाता। यह कहकर उसने दबी हुई आंखों से शांता की ओर ताका। सुन, अच्छा, तो आप इसी गंगा नदी के किनारे शांता का हाथ पकड़कर कहिए कि तुम मेरी स्त्री हो और मैं तुम्हारा पुरुष, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। सदन के आत्मिक बल ने जवाब दिया। वह बंगले झांकने लगा, मानो अपना मुंह छिपाने के लिए स्थान खोज रहा है। उसे ऐसा जान पड़ा कि गंगा मुझे छिपाने के लिए बढ़ी चली आती है। उसने डूबते हुए मनुष्य की भांति आकाश की ओर देखा और लज्जा से आंखें नीचे किए रुक रुक कर बोला, सुमन, मुझे इसके लिए सोचने का अवसर दो। सुमन ने नम्रता से कहा, हाँ, सोच कर निश्चय कर लो, मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। यह कहकर वह शांता से बोली, देख, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है। मुझसे जो कुछ कहते बना उससे कहा, पर वह नहीं पसीजता। वह अब सदा के लिए तेरे हाथ से जाता है। अगर तेरा प्रेम सत्य है और उसमें कुछ बल है तो उसे रोक ले, उससे प्रेम वरदान ले ले। यह कहकर सुमन गंगा की ओर चली गई। शांता भी धीरे धीरे उसके पीछे चली गई। उसका प्रेम मान के नीचे दब गया, जिसके नाम से वह यावज्जीवन दुख झेलने का निश्चय कर चुकी थी, जिसके चरणों पर वह कल्पना में अपने को अर्पण कर चुकी थी, उसी से वह इस समय तन बैठी। उसने उसकी अवस्था को न देखा, उसकी कठिनाइयों का विचार न किया, उसकी पराधीनता पर ध्यान न दिया। इस समय वह यदि सदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती तो उसका अभिष्ट सिद्ध हो जाता,
पर उसने विनय के स्थान पर मान करना उचित समझा। सदन एक क्षण वहां खड़ा रहा और बाद को पछताता हुआ घर को चला। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 45। धन्यवाद।